हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर हेलोल्केन एंड हेलोरिन्स की वो सभी नेम रिएक्शंस आज आपको कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट हमारे पास है फिंकलस्टीन रिएक्शन। Alkyl iodide are often prepared by the reaction of a alkyl chloride, alkyl bromide with a sodium iodide in a dry acetone। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ ए फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर हमने क्या क्या लेके चलना है, इसके अंदर कोई भी एल्काइल आपने हैलाइड लेके चलना है। एल्काइल हैलाइड कौन सा लोगे आप, एल्काइल क्लोराइड लोगे या फिर एल्काइल ब्रोमाइड। तो आर हमारे पास एल्काइल ग्रुप होगा, एक्स हमारे पास कोई भी क्लोराइड या ब्रोमाइड होगा। तो इसके किसकी प्रेजेंस में करना है, बेसिकली ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में करोगे। तो इसमें आपने क्या डालना है, सोडियम आयोडाइड। तो जो आयोडीन है बेसिकली ये क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा किसको, एक्स को डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से। तो Na के साथ एक्स निकलेगा बाहर, प्लस आर के साथ क्या आएगा, आई। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज ए एल्काइल आयोडाइड। अब इसकी जो रिएक्शन है बेस रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखिए हमारे पास क्या है, CH3Cl प्लस Na। अब दिस इज ए हमारे पास क्लोरोमीथेन, या इसको हम मिथाइल क्लोराइड भी कह देते हैं। अब सोडियम आयोडाइड डाला इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई एसीटोन। तो इस केस में भी क्या होगा कि जो आयोडीन है वो किसको डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ से Cl को डिस्प्लेस कर देगा। तो CH3 के साथ तो I आएगा, दिस इज ए आयोडोमीथेन प्लस क्या निकलेगा, NaCl बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास रहेगी फर्स्ट रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब बेसिकली ये नेम रिएक्शन के रूप में भी आ जाती है, इसको कंप्लीट करना भी एग्जाम्स में आ जाता है। कई बार इसको कन्वर्जन रिएक्शंस के रूप में भी पूछ लिया जाता है कि क्लोरोमीथेन कन्वर्ट इनटू ए आयोडोमीथेन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है सेकेंड रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। अब स्वार्ट्स रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरोएल्केन इज द बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय ए ट्रीटिंग ऑफ ए एल्काइल क्लोराइड एल्काइल ब्रोमाइड इन दी प्रेजेंस ऑफ ए मेटालिक फ्लोराइड। अब जो मेटालिक फ्लोराइड इसके अंदर आपने लेके चलने, ये 4 मेटालिक फ्लोराइड होंगे हमारे पास। पहला होगा सिल्वर फ्लोराइड, सेकेंड हमारे पास मरकरी फ्लोराइड जिसका फॉर्मूला रहेगा Hg2F2 और COF2 हमारे पास ये नेक्स्ट वाला है। उसके बाद है हमारे पास SbF3। तो ये 4 हमारे पास मेटालिक फ्लोराइड है जिसके साथ स्वार्ट्स रिएक्शन अक्कर होती है। अब इसके अंदर बनेगा क्या, फ्लोरोएल्केन बनेगा। ये सबसे बेस्ट रिएक्शन है फ्लोरोएल्केन बनाने के लिए। अब इस रिएक्शन के अंदर देखिए हमने क्या लिया, मिथाइल हमारे पास ब्रोमाइड है CH3Br। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, मेटालिक फ्लोराइड डाल दिया AgF। अब AgF यहाँ से फ्लोरीन है बेसिकली, Br को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। और यहाँ पर फ्लोरीन मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा तो CH3F बन जाएगा, प्लस AgBr हमारे पास यहाँ से बाहर निकलेगा एज ए बाई प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन के आ गया, प्रोडक्ट फ्लोरोमीथेन। अब ये भी कन्वर्जन रिएक्शंस के रूप में पूछी जा सकती है कि मिथाइल ब्रोमाइड कन्वर्ट इनटू ए फ्लोरोमीथेन। उसके साथ साथ नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों हमारे पास डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। अब डाइजोटाइजेशन रिएक्शन के ऊपर काफ़ी रिएक्शंस एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो ये देखिए डाइजोटाइजेशन रिएक्शन होती क्या है कि डाइजोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एनालिन dissolved in a cold aqueous mineral acid in a aqueous solution of a sodium nitrate at a low temperature 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में किसकी बात कर रहा है कि ये डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन बनेगी। अब ये बनेगी कैसे, एनालिन लेके चलना है हमने। एनालिन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, इसको हम बेंजेमाइन भी कहते हैं। अब इसमें किसकी प्रेजेंस में रिएक्शंस करानी है आपने, सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो मिनरल के रूप में है। टेम्परेचर क्या लोगे आप, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 से लेकर 278 केल्विन। ये लो टेम्परेचर होता है। तो ये रिएक्शन लो टेम्परेचर की प्रेजेंस में अक्कर होती है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, दिस इज ए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो डायरेक्टली याद कर लीजिए बच्चों कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। अब प्लस क्या निकलेगा, सोल्ट NaCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास रहेगी डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन भी बेसिकली डाइजोटाइजेशन रिएक्शन का नेक्स्ट पार्ट है। यदि बात करें तो मिक्सिंग ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट विद ए क्यूपरस क्लोराइड और क्यूपरस ब्रोमाइड द रिजल्ट इन द रिप्लेसमेंट ऑफ ए डाइजोनियम ग्रुप बाय ACl और Br। अब देखिए सैंडमेयर रिएक्शन की ये तो मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है। अब सैंडमेयर रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी कन्वर्जेंस में पूछी जाती है। अब सब हम क्या लेके चले बच्चों, यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चले, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। अब जब हमने इसमें क्या डाल दिया, क्यूपरस ब्रोमाइड। क्यूपरस ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या रहेगा, Cu2Br2।
ये हमारे पास है क्यूप्रस ब्रोमाइड और प्लस HBr। तो हमारे पास क्या बनेगा इस रिएक्शन के अंदर, N2 बाहर निकलेगा यहाँ से, प्लस इसके ऊपर बेंजीन के ऊपर Br अटैच हो जाएगा। दिस इज ए ब्रोमो बेंजीन प्लस N2। सेकेंड हमारे पास यदि हम क्यूप्रस क्लोराइड डालते हैं, इसके अंदर Cu2Cl2 HCl डालते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा क्लोरोबेंजीन, मतलब बेंजीन के ऊपर Cl प्लस क्या निकलेगा N2। सो ये हमारे पास रहेगी सैंडमे रिएक्शन, जिसके अंदर आप क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं, इसके अंदर आप ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं। तो इसी के अंदर मैंने एक रिएक्शन और मेंशन की है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कन्वर्ट इनटू ए आयोडोबेंजीन। अब ये भी डायरेक्ट कन्वर्जन में आ सकती है। अब बेंजीन डाइजोनियम आपके सामने है, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl प्लस इसमें आपने क्या डाल दिया पोटासियम आयोडाइड। अब यहाँ पर आयोडीन अटैच हो जाएगा बेंजीन के साथ और यहाँ से N2 बाहर निकलेगा, तो ये किसकी फॉर्मेशन आ गई आपके पास, आयोडोबेंजीन की फॉर्मेशन आ गई इस रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास बच्चों गेटरमैन रिएक्शन। ये भी बेसिकली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डाइजोटाइजेशन रिएक्शंस के ऊपर ही। देखिए डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी कि सैंडमे रिएक्शन हैज़ बीन मॉडिफाइड बाय यूजिंग ए कॉपर पाउडर इन प्लेस ऑफ ए क्यूप्रस हैलाइड। जस्ट ओनली किसको मॉडिफिकेशन किया गया है, सैंडमे रिएक्शन को ही मॉडिफिकेशन किया गया है। सिर्फ जो हमारे पास यहाँ पर क्या है, जो ये कैटलिस्ट है, वहाँ पर हम क्या लेके चले थे क्यूप्रस क्लोराइड क्यूप्रस ब्रोमाइड, यहाँ पर जस्ट ओनली क्या लेके चलेंगे कॉपर पाउडर। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दिया, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, तो कॉपर पाउडर प्लस HCl ले लीजिए, कॉपर पाउडर प्लस HBr ले लीजिए। तो वो हमारे पास यदि Cl लेते हैं तो बच्चों क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन आएगी, यदि Br ले लेते हैं तो ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन आएगी। सो दिस रिएक्शन इज ए गेटरमैन रिएक्शन। इसको भी आपने रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि रिटर्न के बगैर ये केमिकल रिएक्शंस आपकी सोल्व नहीं होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों इसके अंदर बाल-सिचमैन रिएक्शन। तो ये भी टॉप मोस्ट लेवल की रिएक्शन है। बाल-सिचमैन रिएक्शन क्या होती है कि इफ़ ए डाइजोनियम ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय यूजिंग ऑफ ए फ्लोरोबोरिक एसिड। अब फ्लोरोबोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, HBF4, कि देन रिएक्शन इज कॉल्ड इज ए फ्लोरोबेंजीन। तो इसमें जो बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन बनेगा। तो ये फ्लोरोबेंजीन के लिए सबसे बेस्ट रिएक्शन है, जिसका नाम रहेगा बाल-सिचमैन रिएक्शन। अब लेके क्या चल रहा है, इसमें भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चलना है। तो हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपके सामने है बच्चों, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। अब इसमें आपने क्या डाल दिया, फ्लोरोबोरिक एसिड डाल दिया, जिसको हम HBF4 कहते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज ए इंटरमीडिएट्स बनेगा। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर सिर्फ जस्ट ओनली HCl बाहर निकलेगा यहाँ से H और इधर से Cl, और बाकी सारा कुछ एज इट इज अटैच हो जाएगा। तो N2 ऑलरेडी है ही है, और उसके साथ क्या अटैच हो गया, BF4 नेगेटिव अटैच हो गया। तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट्स बनेगा। यदि इसको फर्दर हीट कर देते हैं तो हीट करने से हमारे पास क्या बन गया, फ्लोरोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर F आ गया तो फ्लोरोबेंजीन आ गया, प्लस क्या निकल गया BF3, प्लस क्या निकलेगा बच्चों N2 निकल जाएगा इस रिएक्शन के अंदर। तो ये रहेगी हमारे पास बाल-सिचमैन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसका नाम रहेगा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखिए इसके अंदर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर जिसका नाम सेकंड हमारे पास क्या रहने वाला है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी इसे कहते हैं। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझना है आपने प्रॉपर वे से बच्चों, कि हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड दोनों एक ही नाम है। एल्काइल हैलाइड की बात करें या फिर हेलो एल्केन की बात करें, कि विद ए बीटा हाइड्रोजन इफ हीटेड विद ए एल्कोहलिक NaOH या QH। अब NaOH हमारे पास कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और QH हमारे पास क्या होता है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम एल्कोक्साइड आयंस कहते हैं। कि देन एलिमिनेट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम टेक प्लेस। अब देखिए मैं आपको सिंपल पहले रिएक्शन से समझाता हूँ, फिर आपको डेफिनेशन कराऊंगा। अब ये हमारे पास यहाँ पर क्या पड़ा है, दिस इज ए क्लोरोइथेन। अब जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उस कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। जो अल्फा कार्बन के नेक्स्ट वाला कार्बन होगा वो हमारे पास क्या होगा, बीटा कार्बन। अब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में या फिर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन में क्या कहता है कि अल्फा कार्बन से तो क्या निकलेगा, फंक्शनल ग्रुप, और बीटा कार्बन से क्या रिप्लेस होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस होगी, और किसकी फॉर्मेशन आ जाएगी, वहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन आ जाएगी। उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। अब आप पढ़िए डेफिनेशन, कि हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड विद ए बीटा हाइड्रोजन इफ हीटेड विद, जब किसके साथ हीट करेंगे, अल्कोहलिक NaOH के साथ या QH के साथ, देन एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है बच्चों निकलना, रिमूव होना, ऑफ ए हाइड्रोजन एटम टेक प्लेस फ्रॉम दी, कहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन बीटा कार्बन से। एंड एलिमिनेशन ऑफ ए हेलोजन एटम टेक प्लेस इन हेलोजन कहाँ से निकलेगा, अल्फा कार्बन से। द रिजल्ट इन दी फॉर्मेशन, किसकी फॉर्मेशन आएगी, हमारे पास एल्कीन की फॉर्मेशन आएगी। एल्कीन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी।
अब हम क्या लेके चले यहाँ पर, और ये रिएक्शन बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसे मैं कहता हूँ, क्योंकि ये कन्वर्जन प्लस यदि बात करें ये नेम रिएक्शन के रूप में भी एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, दिस इज ए इथाइल क्लोराइड की बात करें या फिर इसको हम क्लोरो इथेन कह देते हैं। अल्कोहलिक QH के साथ जब करेंगे तो अल्फा से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप निकलेगा और बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा। एल्कीन की फॉर्मेशन आ जाएगी, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, अब KCl बाहर निकल गया बच्चों, प्लस H2O वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास बन गया इथीन। अब नेक्स्ट हमारे पास, अब दो रिएक्शंस की कन्वर्जन में आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। एक तो रिएक्शन अल्कोहलिक QH के साथ थी, ये रहेगी हमारे पास बीटा एलिमिनेशन। यदि हम एक्वस QH के साथ करते हैं तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, जो OH है जस्ट ओनली वो रिप्लेस करेगा किसको, KCl को, पर इसमें डबल बॉन्ड नहीं आएगा। ये अल्कोहल की फॉर्मेशन देती है जब एक्वस के साथ लेके चलते हैं। यदि अल्कोहल के साथ लेके चलते हैं तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा, ये आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। तो हमारे पास इथाइल क्या लेके चले हम, क्लोराइड। अब यहाँ पर एक्वस QH के साथ कर रहे हैं, एक्वस फॉर्म में है यहाँ पर, तो ये OH किसको डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ से Cl को, OH अटैच हो जाएगा यहाँ पर और प्लस KCl बाहर निकलेगा इस केस के अंदर। तो क्या बन गया हमारे पास इथेनॉल। तो दो कार्बन होते हैं तो इथेन और बच्चों OH ग्रुप हमारे पास अल्कोहल, तो इथेनॉल की फॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 रिएक्शंस है वुड्स की हमारे पास। अब इसकी डेफिनेशन देखिए पहले कि अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम, कि जो अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड हमारे पास क्या होता है बच्चों, RX, वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, सोडियम के साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। अब याद रखना इसमें ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, टू गिव ए हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। तो मतलब इसमें क्या देगा, ये डबल बॉन्ड की बात नहीं हो रही, डबल कार्बन के रूप में देगा, डबल द नंबर ऑफ ए कार्बन एटम प्रेजेंट इन दी हैलाइड। अब रिएक्शन से समझिए डेफिनेशन को बच्चों, कि हम क्या लेके चले, अल्काइल हैलाइड 2 टाइम्स लेके चले, RX इधर है, RX इधर है। मैंने दोनों को अपोजिट साइड में लिख लिया ताकि रिएक्शन अच्छी तरह से हो जाए हमारी। तो इसमें हमने क्या डाल दिया, 2Na डाल दिया, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए Na। अब यहाँ से 2Na और यहाँ से 2X हमारे पास बाहर निकलेंगे, 2NaX और RR आपस में अटैच हो जाएंगे, तो किसकी फॉर्मेशन आ जाएगी, एल्केन की फॉर्मेशन आ जाएगी। ये डबल नंबर में होंगे कार्बन हमारे पास, और करना किसकी प्रेजेंस में है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आप ये रिएक्शंस अक्कर करोगे। अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी जी, ये तो बेस रिएक्शन थी। अब मेजर रिएक्शन देखिए। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास ब्रोमोमीथेन से कन्वर्ट करो इथेन के अंदर, ये कन्वर्जन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या फिर हमारे पास ब्रोमो इथेन से कन्वर्ट करो किसके अंदर, ब्यूटेन के अंदर। तो ये क्वेश्चंस ऐसा एग्जाम्स में पूछा जाता है कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में, तो आपने रिटन में प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे तरीके से बच्चों। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, मिथाइल ब्रोमाइड 2 टाइम्स लिया, एक साइड इधर लिखा बच्चों, एक साइड इधर लिखा, 2Na डाल दिया उसके अंदर, तो 2NaBr बाहर निकलेगा जो डॉटेड लाइंस में आपको दिखाई दे रहा है। तो मिथाइल मिथाइल ग्रुप आपस में अटैच हो जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, इथेन, प्लस क्या निकल गया, 2NaBr बाहर निकल गया। तो ये रिएक्शन रहेगी हमारे पास वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब वुड्स फिटिंग रिएक्शन बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड है, पर इसमें हम 2 एल्काइल ग्रुप लेके चले। इस केस में हम क्या करेंगे, एक एल्काइल ग्रुप लेंगे और एक दूसरा एराइल ग्रुप लेके चलेंगे। तो देखिए इसके अंदर कि ए मिक्सचर ऑफ ए एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड टू गिव ए एल्काइल एरिन्स। तो किसकी फॉर्मेशन देगा, ये एल्काइल एरिन्स की फॉर्मेशन देगा व्हेन ट्रीटेड विद, जब हम किसको ट्रीट करते हैं, सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे इन्हें ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये आपकी रहेगी हमारे पास वुड्स रिएक्शन। तो देखिए बच्चों हमारे पास वुड्स फिटिंग रिएक्शन के अंदर हम क्या लेके चले, एक तो एल्काइल ग्रुप लेके चले, ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड वाला ग्रुप है, एक हमारे पास एराइल हैलाइड वाला ग्रुप है जिसमें एरोमेटिक रिंग आ जाता है, प्लस क्या ले लिया 2Na। अब 2NaX इधर से निकलेगा बाहर, प्लस R जो ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा किसके साथ, बेसिकली बेंजीन के साथ। तो ये हमारे पास एल्काइल एरिन्स की फॉर्मेशन आ गई, प्लस 2NaX बाहर निकल गया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। सेम केस हमारे पास क्लोरोबेंजीन लेके चलते हैं, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर Cl। अब यहाँ पर एक हमारे पास है एराइल ग्रुप है, एक हमारे पास कौन सा एल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ से 2Na लिया तो 2Na और इधर से Cl और इधर से Cl, 2 टाइम्स NaCl बाहर निकल गया। जो मिथाइल ग्रुप है वो बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, टोलिन कहेंगे, या फिर इसका नाम दूसरा रहेगा हमारे पास मिथाइल बेंजीन। तो ये रहेगी हमारे पास वुड्स फिटिंग रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास फिटिंग रिएक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमने दोनों क्या लेके चलने हैं, एराइल ग्रुप लेके चलने हैं, कि एराइल हैलाइड आल्सो गिव ए एनोलोगस
कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विद ए सोडियम इन ए ड्राई ईथर इन विच द टू एराइल ग्रुप आर जॉइन टुगेदर। इसमें क्या करना है अपने बच्चों, दो एराइल ग्रुप को आपस में ज्वाइन कराना है। किसकी प्रेजेंस में करोगे आप, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपने रिएक्शंस करानी है। तो देखिए इसके अंदर हमने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन 2 टाइम्स लीजिए, 2Na डाल दिया, तो यहाँ से 2NaCl बाहर निकलेगा किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की। तो हमारे पास क्या बनेगा, दो बेंजीन आपस में अटैच हो जाएंगे जिसको हम बाईफिनाइल या डाईफिनाइल कहते हैं, प्लस 2NaCl बाहर निकल गया। अब ये जो रिएक्शंस एग्जाम्स में आती है कन्वर्जन के रूप में, देखिए बच्चों की क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है, कन्वर्ट इनटू डाईफिनाइल। तो ये कौन सी रिएक्शन रहेगी, हमारे पास फिटिंग रिएक्शंस रहेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करनी है आपने, रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है रिएक्शन नंबर 11, हंस डिकर रिएक्शन। अब हंस डिकर रिएक्शन के अंदर देखिए क्या है हमारे पास, सिल्वर प्रोपेनोएट लेके चलेंगे। सिल्वर प्रोपेनोएट का मतलब क्या होता है बच्चों, ये OH ग्रुप है हमारे पास, जिसको हम बेसिकली, अब इसके अंदर CH3CH2COOAg। अब यहाँ पर हम क्या लेके चले, सिल्वर प्रोपेनोएट लेके चले, Br2 इसके अंदर डाल दिया, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 रिफ्लक्स की फॉर्मेशन में। अब यहाँ से क्या निकलेगा हमारे पास, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलेगी बाहर, और यहाँ पर Br2 2 टाइम्स था, एक Br अटैच हो जाएगा इन कार्बन के साथ और एक Br अटैच हो जाएगा इसके सिल्वर के साथ। तो हमारे पास क्या बन गया, CH3CH2Br प्लस CO2 प्लस AgBr, दिस इज ए ब्रोमो इथेन। अब इसकी डेफिनेशन भी करिए कि ब्रोमो एल्केन आर ऑब्टेन्ड बाय द मेथड ऑफ ए रिफ्लक्सिंग सिल्वर साल्ट ऑफ ए फैटी एसिड। फैटी एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, मीन्स लाइक इसे Br2 इसके अंदर डालोगे आप और CCl4 लोगे, तो ये रहेगी हमारे पास हंस डिकर रिएक्शन। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्जन रिएक्शंस के रूप में एग्जाम्स में पूछा जाता है, डोज प्रोसेस क्या होता है। अब जो कन्वर्जन में कैसे आता है ये कि क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू ए फिनॉल। अब सबसे पहले देखिए कि व्हेन ए क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद, किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए NaOH के साथ। ये हमारे पास क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए NaOH एट टेम्परेचर क्या लिया आपने, 623 केल्विन ले लिया और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कि सोडियम फिनॉक्साइड, ये हमारे पास क्या बन के आया, सोडियम फिनॉक्साइड बेंजीन के ऊपर ONA इज फॉर्म्ड। एंड फर्दर आपने क्या कर दिया, इसकी एसिडिफिकेशन कर दी H पॉजिटिव आयंस के साथ। तो हम ये H पॉजिटिव आयंस क्या करेगा, Na को रिप्लेस कर देगा और अपने आप अटैच हो जाएगा इसके साथ। तो ये हमारे पास रहेगी डोज प्रोसेस। तो क्लोरोबेंजीन NaOH डाला आपने इसके अंदर बच्चों 2 मॉलिक्यूल्स। अब इससे हमारे पास क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड, ONA अटैच हो गए, यहाँ से HCl बाहर निकल गया आपके पास, NaCl और वाटर मॉलिक्यूल निकाल दोगे, ये हमारे पास क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस फर्दर एसिडिफिकेशन कर दी तो क्या बन गया हमारे पास, फिनॉल बन गया। तो ये हमारे पास रहेगा डोज प्रोसेस या फिर कन्वर्जन रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू ए फिनॉल। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि बेंजीन एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड के रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3। अब जो हमारे पास AlCl3, दिस इज ए लुईस एसिड कैटलिस्ट कहते हैं इसको, या फिर FeCl3 कि 2 फॉर्म इज ए एल्काइल बेंजीन, किसकी फॉर्मेशन देगा, ये एल्काइल बेंजीन की फॉर्मेशन देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। बेंजीन हमारे पास बेसिकली ये स्ट्रक्चर बेंजीन का है बच्चों, इसमें हमने क्या डाल दिया, दिस इज ए एल्काइल हैलाइड मतलब मिथाइल क्लोराइड। अब किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और इधर से Cl बाहर निकलेगा तो मिथाइल ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, टोलिन प्लस HCl। फर्दर हमारे पास यदि टोलिन की बात करें, टोलिन हमारे पास क्या है बच्चों, मिथाइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप, ये टोलिन है। तो इसमें हमने फिर क्या डाल दिया, दिस इज ए मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। तो यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है अटैच हो जाएगा एक बार तो ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार कहाँ पर होगा, पैरा पोजीशन के ऊपर। अब जो ऑर्थो पोजीशन पे होगा इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोजाइलिन, और यदि पैरा पे होती है तो दोनों मिथाइल ग्रुप, इसको हम क्या बोलेंगे, पैराजाइलिन। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब उसके बाद यदि बात पूछ लेते हैं बच्चों कि सिमेट्री बेस्ट कौन सी किसकी होगी, तो वो पैरा की होगी, क्योंकि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो आपने इसका रीज़न दे देना है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अब ये भी बेसिकली हमारे पास यदि बात करें एसाइल ग्रुप, देखिए आप सबसे पहले एसाइल ग्रुप कौन सा होता है, RC+O, ये हमारे पास एसाइल ग्रुप होगा। अब जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है एसाइलेशन, वो किस किस के साथ होती है, एक तो फॉर्माइल ग्रुप के साथ HC+O, सेकेंड हमारे पास एसिटाइल ग्रुप CH3C+O, नेक्स्ट हमारे पास बेंजोइल ग्रुप C6H5C+O। तो ये तीनों के साथ आप कोई भी रिएक्शंस आपके एग्जाम्स में आ सकती है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन।
अब यहाँ से हम जो रिएक्शन कर रहे हैं बेसिकली वो किसके साथ करेंगे, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, सेकंड वाले के साथ। तो क्लोरोबेंजीन लेके चले बच्चों, एसिटाइल क्लोराइड दिया यहाँ पर, इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या फिर FeCl3। अब यहाँ से Cl और इधर से H, ऑर्थो पोजीशन से HCl बाहर निकल जाएगा, तो ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा, एक बार ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार कहाँ पर, पैरा पोजीशन पर। तो ये हमारे पास बन गया 2 पे, नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से 1 2 पे क्लोरो, और बाकी ये हमारे पास क्या, एसीटोफिनॉन, ये वाला मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट रहेगा ऑर्थो वाला, और ये वाला बच्चों हमारे पास क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट, जो आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन, उल्मन रिएक्शन किसे कहते हैं। अब इसके अंदर आपने क्या करना है बच्चों, क्लोरोबेंजीन को लेके चलना है। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करोगे आप, कॉपर आयोडाइड की प्रेजेंस में। अब जब कॉपर आयोडाइड की प्रेजेंस में करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, इसके अंदर डाईफिनाइल या फिर बाईफिनाइल बनता है। सेम रिएक्शन बेसिकली ये फिटिंग रिएक्शन की तरह है। तो ये हमारे पास रहेंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपने रेडी करनी है अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लेके आऊँगा। बाय, जय हिंद, जय भारत।